प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। साई कृषि कोचिंग के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कृषि शिक्षा में आपके उज्जवल भविष्य पर आधारित यह वीडियो पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कृषि शिक्षा पर आधारित हमारी वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। प्यारे विद्यार्थियों, स्कूली शिक्षा पूरे होते तक आप या आपके माता पिता तय कर चुके होते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए कौन से विषय का चयन करना है, जिसके आधार पर भावी जीवन व कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई व्यवसाय के क्षेत्र में आना चाहता है, तो कोई कृषि शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य उज्जवल करना चाहता है। जी हाँ विद्यार्थियों, आज मैं उच्च शिक्षा के लिए इसी कृषि शिक्षा पर आपसे सविस्तार चर्चा करना चाहता हूँ। शायद आप सभी को मालूम है, भारत में 60 से 70% लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला एकमात्र क्षेत्र कृषि ही है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में वर्तमान में या उसके पूर्वजों का कृषि से जुड़ाव रहा है। आधुनिक व उन्नत कृषि पद्धति आज के युग में हमारे लिए रोजगार के अनेकों सुनहरे अवसर प्रदान कर रही है, जिसका लाभ लेने आज बहुसंख्यक विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु कृषि विषय के चयन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। देश के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो अन्य उद्यमों की तुलना में गरीबी को दूर करने में 4 गुना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। वर्तमान में ही नजर डालिए, कोरोना काल में कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर्ज की गई है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम ये तय कर चुके हैं कि उच्च शिक्षा के लिए कृषि विषय का चयन कर हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो कृषि शिक्षा की आधारभूत जानकारी के पश्चात अब हम जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। यह ऑनर्स डिग्री है जिसकी समयावधि 4 वर्ष की होती है, जो कि हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाती है। छात्र इस पढ़ाई को करने के पश्चात कृषि में उत्पादन व उत्पादकता दोनों का प्रबंध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम यह जानते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फसल उत्पादन, एग्रोनॉमी, उद्यान शास्त्र, हॉर्टिकल्चर, मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी, वनस्पति रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, पौध प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि विस्तार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मौसम विज्ञान, मीट्रियोलॉजी, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, वानिकी, फॉरेस्ट्री आदि कृषि से संबंधित विषयों के सिद्धांतों का अध्ययन एवं प्रायोगिक प्रयोजना भी होती है। अंतिम वर्ष में छात्र ग्रामीण कृषकों के साथ मिलकर अपने ज्ञान को बांटते हैं तथा किसानों को वैज्ञानिक तरीकों के साथ खेती करना सिखाते हैं। महाविद्यालय में कृषि शिक्षा के साथ साथ हमें अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को आधुनिक कृषि शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरित कर सकें। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को जानने के पश्चात अब बारी आती है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ऐसे छात्र जो 12वीं पास कर चुके हैं, जिनका 12वीं कक्षा में साइंस संकाय पीसीएम अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट वाले छात्र बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया की। एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए हमें प्रवेश परीक्षा देनी होती है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, जो इस प्रकार है: ICAR, BHU, MPPAT, CGPAT। हमारे छत्तीसगढ़ में पीएटी की प्रवेश परीक्षा होती है, जिसका फुल फॉर्म प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है। छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से प्रत्येक वर्ष यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक कृषि विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कृषक नगर जोरा रायपुर में स्थित है। आइए इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय कृषि व उद्यानिकी महाविद्यालय
और निजी कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय हैं। सबसे पहले शासकीय कृषि महाविद्यालय के नाम: कृषि महाविद्यालय कृषक नगर रायपुर, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सरकंडा बिलासपुर, शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुमरावंड जगदलपुर, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर, संत कबीर कृषि महाविद्यालय कबीरधाम कवर्धा, कृषि महाविद्यालय जांजगीर चांपा, दाऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र खपराडीह भाटापारा, पंडित एस.के. शास्त्री कृषि महाविद्यालय राजनांदगांव, कृषि महाविद्यालय बेमेतरा, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र रायगढ़, कृषि महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया, कृषि महाविद्यालय कांकेर, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र नारायणपुर, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र फिंगेश्वर गरियाबंद, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुरुत धमतरी, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र छुईखदान राजनांदगांव, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र महासमुंद, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कटघोरा कोरबा, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सलियाटोली जशपुर, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र पाटन मर्रा, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साजा बेमेतरा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्धता व मान्यता प्राप्त निजी कृषि महाविद्यालय, भारतीय कृषि महाविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़ कृषि महाविद्यालय रिसाली भिलाई, महामाया कृषि महाविद्यालय सियादेही धमतरी, भोरमदेव कृषि महाविद्यालय कवर्धा, मार्गदर्शन संस्थान कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर, श्रीराम कृषि महाविद्यालय राजनांदगांव, कृषि महाविद्यालय दंतेवाड़ा, रामनिवास सारडा कृषि महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी, कृषि महाविद्यालय जोरापाली रायगढ़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय के नाम: पंडित किशोरी लाल शुक्ला उद्यानिकी महाविद्यालय राजनांदगांव, उद्यानिकी महाविद्यालय कुमरावंड जगदलपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध निजी उद्यानिकी महाविद्यालय के नाम: दंतेश्वरी उद्यानिकी महाविद्यालय माना बस्ती रायपुर, गायत्री उद्यानिकी महाविद्यालय रुद्री रोड धमतरी, के.एल. उद्यानिकी महाविद्यालय पोटियाडीह धमतरी। बीएससी एग्रीकल्चर करने के पश्चात आप बड़े जॉब का सपना देखते हैं तो मास्टर डिग्री में पढ़ाई कर सकते हैं, जिसकी समयावधि 2 वर्ष की होती है। इसके अलावा आप अगर कृषि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो पीएचडी की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसकी समयावधि 3 वर्ष की होती है। तो आइए अब बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के पश्चात आप शासकीय व प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। बात करते हैं शासकीय जॉब की। RAEO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, RHEO रूरल हार्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, AO एग्रीकल्चर ऑफिसर नेशनलाइज्ड बैंक। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रो इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कंपनी आदि सेक्टर पर आप जॉब कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कृषि शिक्षा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो PAT ICAR की संपूर्ण तैयारी साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कराई जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ के 3 शहर पर संचालित है: रायपुर, धमतरी, जगदलपुर। हमारा पूर्ण पता: धमतरी ब्रांच, सिन्हा समाज भवन, मेनोनाइट स्कूल के सामने, रत्ना बांधा चौक, धमतरी। रायपुर ब्रांच, कालीबाड़ी स्कूल, डिग्री गर्ल्स कॉलेज के पास, कालीबाड़ी चौक, रायपुर। जगदलपुर ब्रांच, PG कॉलेज के पास, महावीर नगर, धर्मपुरा रोड नंबर 2, जगदलपुर। हमारा मोबाइल नंबर 9770338072, 9406026826। हमारी वेबसाइट www.saipatinstitute.com। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हमारा फेसबुक पेज साई एग्री क्लासेस, हमारा इंस्टाग्राम पेज साई एग्री एक्सपर्ट, हमारा टेलीग्राम पेज साई एग्री एक्सपर्ट और प्ले स्टोर से
मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम है साई एग्री क्लासेस। इसी के साथ कृषि शिक्षा में उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ साई कृषि कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर हेमंत कुमार सिन्हा सर का संदेश। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार सिन्हा, फाउंडर और डायरेक्टर साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट धमतरी, रायपुर एवं जगदलपुर। सर्वप्रथम हमने 2 अप्रैल 2014 को साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट का न्यू धमतरी पर रखा। तत्पश्चात 2015 में रायपुर में हमने अपना साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट रायपुर कालीबाड़ी चौक में प्रारंभ किया। तत्पश्चात 2016 में हमने जगदलपुर में साई कृषि कोचिंग का स्थापना किया। हमारा मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों को कृषि शिक्षा के क्षेत्र में जोड़कर आगे बढ़ाना, ताकि हम अपने छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में रोजगार एवं प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकें। मेरा छोटा सा संदेश, कृषि शिक्षा समाज की रीढ़ है। आइए हम सब सबल व मजबूत बनाएं, ताकि संस्कारवान कंधों पर हम अपने समाज का भावी भार सौंप सकें। धन्यवाद।